और आजकल तो वैसे हमारे यहाँ अब बारिशें हो नहीं रही है, और बस जहाँ पानी वाले वो खेत है तो वहीं बस हो रहा है कुछ थोड़ा काम। और बाग बगीचों का भी चला हुआ है थोड़ा, मतलब पौधे भी लगाए, कुछ लगवा रहे हैं। बस ऐसे ऐसे काम चले हुए हमारे। जी बहन जी, बहुत सुंदर। अभी आप ये बताइए कि अभी आप कितने लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग किस तरह से ये प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और क्या-क्या वो बनाते हैं? जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसमें क्या-क्या बनाना सिखाते हैं, और अब कैसे करवाते हैं? मैं तो अपनी पंचायत में तो 140 लोगों को जोड़ा हुआ है, जो अपनी पंचायत में, वैसे तो मैं 25-26 पंचायतों में जाती हूँ ट्रेनिंग देने, मगर 140 लोग मैंने अपनी पंचायत से। और उनको मतलब कि हम कैसे पानी बचा सकते हैं, और मैं अपने घर में लाके उनको बताती हूँ, दवाई ये जो मैं बढ़ाई हुई है ना, तो वो मैं उनको सिखाती हूँ कि मतलब पानी, और कैसे हम अपने घर में ही, मतलब आसपास के पेड़ पौधों से ही खाद बना सकते हैं। तो इसके बारे में मैं उनको जानकारी देती हूँ। और घर में जाके या 2-2 दिन की ट्रेनिंग करके, मतलब ऐसे-ऐसे करके ना, और मतलब बाहर की कोई चीज़ नहीं है, और अपने घर के आस-पास ही और गौमूत्र से, गुड़ से और बेसन से, मतलब जीवामृत, घन जीवामृत, अग्नि अस्त्र और 10 परणी अर्क और खट्टी लस्सी की स्प्रे करो, तो काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि ना कि ये बहुत अच्छी खेती है। पानी की इसमें बचत है, और मतलब पर्यावरण भी स्वस्थ हो रहा है। अ, सब मैं अपने यहाँ घर में उनको बुलाती हूँ, उनको दिखाती हूँ कि कैसे-कैसे देखो, मैं मेरे को हो रहा है फ़ायदा। जहाँ मैं 4-5 बार पानी लगाती थी, वहाँ मैं 2 बार लगा रही हूँ पानी। तो ऐसे ही हम मतलब पानी बचा सकते हैं। तो वीडियो वीडियो ऑन करके बता दीजिए सुभद्रा बहन। अच्छा जी, तो अब बढ़िया लग रहा है, बढ़िया। यहाँ तो आहा, है, पर बच्चे पूरा शोर कर रहे हैं। ये देखो यहाँ ना मैंने ये देखो, यहाँ ना नेचुरल फार्मिंग का वो कर रही हूँ मैं। और ये देखो, और दवाई मैं बताऊंगा आपके साथ, दवाई हम जहाँ मैं बनाती हूँ ना, तो वहाँ मैं हमारे यहाँ पहाड़ है, उबड़ खाबड़, ऐसा नहीं है प्लेन कि प्लेन इधर ना, यहाँ हमारे खेत खलिहान है नीचे। सभी लोग इधर स्वस्थ है, उबड़ लोग खाबड़ है वहां तो। चेहरे हाँ पे जी, हाँ जी, चमक है, ये प्लेन वाले हों तो सब आलसी हो गए जी। हमारे। ये आपका हमारी वीडियो नहीं इधर दिख रहा है। दिख रहा है, नहीं, नहीं ये दिखाई दे देखो। रहा है। नहीं दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा। दिख रहा है। हाँ, अब अभी आ गया। ये हमारे मतलब सेब के पौधे लगाए हुए ना, वो उधर पार भी है। और यहाँ ये सलाद है, और ये काली गेहूं, बंसी गेहूं, और सोना मोती गेहूं। और यहाँ पर दवाई बनाई हुई है, मतलब इन ड्रमों में ना, यहाँ पर ये दवाई बनी हुई इन ड्रमों में। सप्त धान्य अंकुर कोई, ये देखो यहाँ 10 परणी अर्क बनाया हुआ है। फेंक दिया। तो ऐसे पानी कहाँ से देते हो आप वहाँ पानी? सर, पानी तो हमारे यहाँ से देखो, वो कूल चली हुई है, यहाँ से देखो,
ये इधर कूल है ना हमारे, बनी हुई कुल्ले बनी हुई है यहाँ से हर खेत को कूले कूल। क्या होती है? कूले क्या होती है? नाली बनी, नाली से खुला पानी देते हो कि स्प्रिंकलर से देते हो कि ड्रिप से देते हो, काय से देते हो? खुला पानी है, खुल पानी ना वो ट्यूबवेल से, ट्यूबवेल से। नहीं नहीं, ये ऐसे बनी हुई है हमारे, नाली बनी हुई है, देखो ये दिख रही है, ये नाली है ना। नहीं, सिंचाई के साधन क्या है? ट्यूबवेल है, क्या है? नहीं सर, पानी वो आता कहाँ सही से? है फ्लड पानी का तो इधर हमारे ना एक झरना है, वहां से आता है पानी, और यहाँ इन खेतों वो पार दिख रहे हैं यहाँ तक। ऐसे छोटे छोटे खेत होते हैं हमारे इधर, ऐसे बहुत बड़े बड़े नहीं होते ना। आपके इधर छोटे ये देखो, छोटे खेत है, बहुत ऊंचाई पे रहते हैं ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो फसल पैदा करना बहुत मुश्किल का काम है पहाड़ पे। हाँ जी हाँ जी, पहाड़ में अच्छा, ये निंदाई गुड़ाई, निंदाई, ये इसमें क्या ट्रैक्टर थोड़ी चलाते हो? काय से बखरना करना, ये काय से करते हो? नहीं, छोटे ट्रैक्टर होते हैं हमारे इधर, छोटे ना, बड़े बड़े ट्रैक्टर नहीं होते, छोटे होते हैं ना। हाँ। तो मतलब छोटे छोटे ट्रैक्टर होते हैं, उससे हम चलाते हैं ना इनको, सारे खेत में नीचे। ऐसे प्लेन खेत नहीं होता हमारे इधर, ये देखो ये अलग अलग किस्म की काली बंसी और सोना मोती ऐसे लगाती हूँ ना मैं, मतलब। और मैं सारा नेचुरल फार्मिंग का है। बहुत मेहनत कर रही हो आप, बहुत मेहनत कर रही हो। स्टेप ऐसे होता है। फार्मिंग है पटेल साहब ये। हाँ जी हाँ जी, स्टेप आता है ना। हाँ, स्टेप बना के आप लोग फार्मिंग करते हैं ना। हाँ जी, ऐसे मतलब होता ही हमारे ऐसे ना, छोटे छोटे खेत होने, और ऐसे मतलब तो बारिश में इसमें मिट्टी का कटाव नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहाड़ में पक्के होते हैं ना, पक्के। ये देखो यहाँ ऐसी नाली होती है बनी हुई, देखो यहाँ अच्छा से अच्छा। पानी आता है। ये देखो इधर, ये यहाँ से आना पानी, मतलब ये देखो। तो ये पक्की नालियां बनाई हुई हैं? हाँ जी, पक्की नाली सीमेंटेड बना। नाली है, सीमेंटेड। हाँ जी, सीमेंटेड नाली है। ओके। हाँ जी तो कितने बीघा खेत है आपका? है तो कोई 10 बीघे के ऊपर मैं नेचुरल फार्मिंग कर रही हूँ, 10 बीघे के ऊपर। अच्छा अच्छा। 10 बीघे में आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं? हाँ जी अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ जी आपके पास हिमाचल प्रदेश यूरिया में बहुत डीएपी बड़ी का बात क्या है, हिमाचल विकल्प? प्रदेश। हाँ जी, आप खाद नहीं खाद नहीं, यूरिया खाद डीएपी का क्या विकल्प है? नहीं, तो घन जीवामृत बनाती हूँ मैं ना, और बस अपनी दवाइयाँ बनानी है, गाय के गोबर गौमूत्र मिट्टी गुड़, बस। देखो आप, कोई केमिकल नहीं है इसमें डाला हुआ, कि केमिकल होगा कोई भी। कितनी गाय है और आपके पास? तीन तीन गाय। अच्छा अच्छा। तो फिर तो घर का घी और दूध घर का ही होता होगा आपका? हाँ जी, सब कुछ सब कुछ। यहाँ सेब है, देखो सेब का बगीचा है इधर, सेब के कितने पौधे हैं आपके पास? लगभग 200 पौधा है सेब का। अच्छा। गाय जर्सी है कि देसी है? देसी देसी जी, जर्सी से नहीं कौन पड़ता, देसी। हाँ जी, कौन सी नस्ल है? वो तो हमारे इधर जो पहाड़ में होती है ना छोटे छोटे गाय, तो वो नस्ल छोटे गाय। वैसे मेरे पास साहिवाल थी, पर वो कामयाब नहीं हुई ना। ये देखो सेब में पड़ गया है फूल हमारे इधर सेब। तो हर वर्ष ये सेब की प्रूनिंग करते होंगे ना, कटिंग कर मांगता हाँ जी होगा ना वो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पड़ गए देखो। बहुत सुंदर। हाँ जी। और तो 200 पौधों से कितने सेब मिल जाते हैं आपको? अभी सर कोई 70 एक पौधा लगा हुआ सेब देने सर, मतलब ना। नहीं, उत्पादन वो कितना निकल, आ जाता है? मतलब 200 पौधों में कितने कुंटल कितने किलो ऐसा कुछ निकलता होगा ना आपका एक आंकड़ा? एक पेड़ में कितना आता है, एक पेड़ में उत्पादन? मतलब अभी तो ना छोटे बच्चे ही है, 2 क्रेटे मतलब 2 क्रेट मतलब 40 केजी?
ऐसा नाला है ना, नाला पानी यहाँ से कूल परे को बनी हुई। और ये इधर आप देख रहे हैं ना, ये बड़ी इलायची के पौधे, बड़ी इलायची। ये बड़ी इलायची के यहाँ। अच्छा, बड़ी इलायची वही जो खड़े मसाले में डलती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो खड़े मसाले में डलती है, बड़ी इलायची की। तो बड़ी इलायची कितने पौधे हैं आपके पास दीदी? और ये 3 किस्म का लहसुन लगाया हुआ, 3 किस्म का, मतलब ना अलग अलग किस्म के लहसुन लगाए हुए, मतलब कश्मीरी लहसुन है। और हमारे ना बड़े बड़े खेत नहीं होते, छोटे खेत होते हैं ऐसे सीढ़ीदार। हाँ, सीढ़ी नुमा, ठीक है। ये एक पहाड़ी लहसुन आता है जो बड़ा 300 ग्राम 250 ग्राम का एक होता है, वो भी लगाया क्या आपने? हाँ जी, मैंने ना एक तो ऊपर आती है ना, उसमें गांठ गठिया लहसुन ऊपर, इसमें नीचे आती है, नीचे ये कश्मीरी लहसुन है। और एक पहाड़ी लहसुन है हमारा, पहाड़ी। हाँ, वो एक लहसुन होता है ना पहाड़ी वाला जो बहुत बड़ा बड़ा गट्टा होता है जिसका। हमारा ना इसमें ऊपर आती है, मतलब वो आते है, यहाँ आती है इसमें गांठ, मतलब गठिया, वो होता है एक हमारा दीदी एक निकाल के आती दिखाएंगे है। कि कौन सा वाला, कौन सी वैरायटी है, कितना बड़ा बनता है कुछ है ऐसा? ये देखो ना, ये तो है इधर हमारी लोकल वैरायटी। ये अभी छोटा छोटा है ना, अभी अच्छा तो देखो ये लगा ओपन अच्छा, बन गए। बच्चा है अभी? हाँ, अभी तो बच्चा है, अभी तो 2 महीने और लेगा ये। हाँ, 2-2.5 महीने लगेगा ना, हमारे ठंड होती है ना इधर, तो लेट होता है थोड़ा अच्छा अच्छा ये। और ये दूसरा है, ये इसमें नीचे लगेगा, नीचे वो लगेंगे, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, गठिया नीचे लगेगा इसमें। अच्छा 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 जी। और ये एक सिरमो यहाँ ना, ये दूसरी वैरायटी है, ये अलग वैरायटी है, मतलब 3 किस्म का लगाया हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ये जी। क्या रुपए केजी बिकता है आपके यहाँ? ये तो इधर हमारे, इनका तीनों का ही रेट अलग अलग है सर। तीनों का ही ना, कोई दो सबसे सौ रुपए महंगा, किलो। इसमें महंगा, सबसे महंगा कौन सा वाला जाए बिकता है? जो कश्मीरी लहसुन है ना, वो सबसे महंगा है, मतलब जिसमें नीचे लगते हैं वो क्या गांठे ना क्या? छोटे। हाँ, हाँ क्या जी, रेट का है ये? 200 रुपए किलो था है पीछे ना। और अच्छा उसकी जो नीचे गांठे ना, वो तो थी मतलब 1,000 रुपए की, जो छोटे छोटे होते हैं। अच्छा, वो 1,000 रुपए किलो है? हाँ जी। पू- मैंने देखा नहीं 1,000 रुपए किलो वाला कौन सा। हाँ जी, ये दूसरी गेहूं कितने लगी हुई है केजी ना, निकलता वो? वो तो बहुत कम निकलता है, कोई मतलब एक गांठ में ना नीचे छोटे छोटे 5-7 वो निकलने, मतलब दाने उसमें। अच्छा अच्छा हाँ जी, हाँ जी। ऐसे कूले बनती है हमारे इधर, ऐसे पानी, अच्छा अच्छा इसको बोलते हैं हम कूल ना, ये पानी की नाली है। अच्छा, ये पक्की पक्की नालियां बनाए रखी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुंवर जी बहुत अच्छा। मुझे पूछना है, बहुत बहुत आपका हाँ जी, अभिनंदन। मुझे पूछना है, अब जो हाँ जी, जवान लड़के हैं वो नंदी हाँ महाराज जी। से खेती करने की सोच रहे हैं या नहीं? जवान लड़के चलो, एक्स उनको कर तो रहे हम, मतलब मोटिवेट ना मैं करती रहती हूँ कि खेती हमारी ना, मतलब यही आगे काम आएगी। और हाँ, नंदी हमारे है यहाँ 2-3 बैल के वो है ना, मतलब है गांव में ना, तो उससे चलाते हैं हमारे तो ज्यादातर। ज्यादातर किसने बीच में क्योंकि ट्रैक्टर भी पहाड़ी रखे हुए इलाके हैं। में खेती बहुत छोटी है, तो वो ट्रैक्टर बहुत खर्चिक होता होगा। ट्रैक्टर से जो आप मशागत मल्चिंग करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे तो महंगा लगेगा, इसीलिए अपने पास बैल है, हाँ नंदी जी, महाराज है, तब तो नंदी नंदी से महाराज के करने सोचते हैं क्या? पड़ता है ज्यादातर काम ना। बहुत खूब, धन्यवाद।
दीदी आवाज नहीं आ रही आपकी, शायद रेंज की प्रॉब्लम है। दीदी घर में बैठी थी, आपने खेत में पहुंचा दिया तो नेटवर्क तो जाएगा ना। बिल्कुल डॉक्टर साहब सही बोल रहे हो। अगले बच्चे नहीं, हमारे हमारे हमारी बहनें जो है घर में कहाँ बैठेगी, अभी खेत में भी है, सारे जहाँ पर है चमक रही है हमारी बहनें। थोड़ा रेंज में आइए सुभद्रा बहन। तो सोचते कि नहीं, दीदी शर्मा सर ही चमक रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं अरे दीदियां चमक जाएंगी तो हम तो वैसे ही चमक जाएंगे, बहुत बढ़िया बात है ये तो। गणेश सर सादर आमंत्रित नहीं है। नहीं, वैसे आप सभी तो चमकते ही है, मगर हमारी बहन का कम चमकते हैं क्या? देखिए उनकी तेज, देखिए चेहरे पर कितनी सुंदर बिंदी लगाई है, देखिए हंसता हुआ चेहरा है। दीदी आप एक जगह पर ही बैठी है, आप बोलिए। पहाड़ी गाय का दूध है भैया। हाँ तो वो पहाड़ी अरे गाय उत्तराखंड ये उत्तराखंड की चमक है। नहीं नहीं, उसका कारण, उसका साइंटिफिक रीजन भी है ना उसके बिहाइंड के। वो पहाड़ी गाय पहाड़ का चारा औषधियां खाती है, तो अब उसमें तो इतनी ताकत हो गई होगी। अभी खाली भूसा खाने वाली गाय का दूध और सब पूरे औषधि खाने वाली गाय का दूध में अंतर है ना। बड़ी इलायची खाने वाले में अंतर नहीं आएगा। एक तो हाँ, एक तो बड़ी इलायची है वो भी है, और हमारे ठाकुरदास भैया जी का भी स्वागत है। आप भी कुछ बोलिए जी, स्वागत है आपका भी। नमस्कार। आपके सेव मिले नहीं, आपके भी वो थोड़ा सा इनको सेव भी देना है हमारे योगार वाले भैया को। दिनेश भाई, ठाकुर भैया पार्सल भेजने वाले थे लेकिन अभी भेजा ही नहीं, अपन तो वेट ही करते रह गए। और भी हमारी बहन से कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो दिनेश सर। हाँ हेलो। हाँ हेलो। जी 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 नमस्कार। नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार, प्रणाम। हाँ सभी नमस्कार जी। सभी योगहर कार्यक्रम में जितने भी भाई बहन जुड़े हैं उन सभी को प्रणाम। ऐसा है जी कि हमारे रोड उस वक्त बीजापुर के सारे क्लोज है। हेलो जी जी आवाज आ हेलो। रही है, अरे सर आ आवाज रही है, आवाज आ रही है। हाँ आपकी आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए। हाँ, डिजास्टर करके सारा हमारे को सड़कें अभी तक बंद है, अभी बस नहीं चल पड़ा है। तो निकट भविष्य में जरूर भेजेंगे आपको। ओहो, तब तो बड़ी पहाड़ का जीवन बड़ा कठिन होता दादा, बहुत कठिन होता रे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यहाँ बस अभी भी नहीं चला है। छोटी गाड़ी लेके चलते हैं और काफी महंगा 10 किलोमीटर का 100 रुपया लेता है। ओके। जी 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 जी। हिमाचल तो प्रदेश हमारे लगभग पूरा पहाड़ी एरिया है और यह सभी सड़कें लगभग बंद पड़ी है। यहाँ एनएच नहीं खोले अभी। ओहो, एनएच 305 का भी बहुत बुरा हाल है। सर हमारे भी ना यहाँ सड़क की तो कोई ऐसी खास सुविधा नहीं है। कच्ची सड़क है और पक्की सड़क नहीं है। 6 किलोमीटर कच्चा, बिल्कुल कच्चा रोड है। वो है तो पक्का, हमारे पर सारी सड़कें टूटी हुई है। अभी काम बड़े धीमी गति से चल रहा है और कछुए चाल पे। हाँ जी आप हाँ क्या जी। गवर्नमेंट, आप क्या गवर्नमेंट कौन सी है? वो गवर्नमेंट तो कांग्रेस की है यहाँ। इसलिए तो है सर। हाँ जी कांग्रेस की इधर गवर्नमेंट। हाँ जी। सवाल गवर्नमेंट का नहीं है ये। तो यहाँ काम होता है, कछुए चाल पे होता है यहाँ। जी हमारे कोई पूछता ही नहीं। डीडी शर्मा जी, सॉरी दिनेश भैया का हैंड राइज था, शायद दिनेश भैया कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ जी हाँ। धन्यवाद दीदी। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, पुनः आप सभी का स्वागत।
असल में मैं छोटी सी यात्रा पे हूँ, पहाड़ की ही, उत्तराखंड के पहाड़ों की। तो अभी हिमाचल से आदरणीय दीदी जी जुड़ी हैं, आज की मुख्य वक्ता, साथ में हिमाचल से ही ठाकुर दास जी आदरणीय पिंकी दीदी जी भी जुड़ी, जो परसों ही हमारी मुख्य वक्ता थी। और हालांकि हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड ये पहाड़ी राज्य हैं, लेकिन यहाँ अगर एक गांव से दूसरे गांव जाएंगे तो बहुत सारी भौगोलिक स्थिति परिस्थिति भी बदल जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो जी, और साथ ही क्योंकि आदरणीय दीदी जी बहुत सुंदर किसान हैं, खेती करती हैं और सैकड़ों किसानों को प्रेरणा दे रही हैं नेचुरल फार्मिंग के लिए। और उसके साथ साथ ही आप एक उद्यमिता के क्षेत्र में भी आप कार्य कर रहे हैं, प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो खेत में उत्पादन करते हैं उसके सिवा घर पे भी अन्य चीजों का उत्पादन कर रही हैं आप, एलोवेरा का और अन्य हाँ जी, हाँ साबुन जी। बना रही हैं और उसका अन्य बहुत सारी उत्पाद भी आप बना रही हैं। तो दीदी मैं तो पूरा सुन नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी कहीं पे नेटवर्क है नहीं है, लेकिन आदरणीय सदस्य आपसे लगातार बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न कर रहे हैं। तो आप हाँ जी। अपने जो खेती के अलावा जो दूसरे उत्पाद हैं उनको आप बेच रही हैं, और आदरणीय अशोक पटेल सर ने भी कहा है, और सभी लोग पहाड़ों की स्थिति को जानते हैं, आदरणीय ठाकुर दास जी ने भी अभी बात रखी है। तो परिस्थितियों को देख कर के, विषमताओं को देख कर के, कठिनाइयों को देख कर के भी आप निरंतर आगे बढ़ रही हैं और बहनों को आगे बढ़ा रही हैं। उस पे भी आप अपने अनुभव साझा करिएगा। मैं पुनः वापस आता हूँ आदरणीय रत्नमणि जी के पास, और फिर आप लोग निरंतर आगे बढ़िए, जारी रखिएगा। जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भैया। और हमारे साथ डीडी शर्मा जी भाई साहब, ठाकुरदास जी भाई साहब, और हमारे बहन सुभद्रा जी और पिंकी देवी, ये सारे भाई बहन हमारे उत्तराखंड से जुड़े हैं, उनका मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और हमारी बहन सुभद्रा जी से चर्चा करने के लिए इधर आदरणीय श्री पवन कुमार सर को भी मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। ये इधर ना मैंने अपने जो बनाती हूँ साबुन शैम्पू, ये देखो ये साबुन है, ये कौन से ये प्रोडक्ट है, है? थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है आप। ये साबुन अच्छा, है, साबुन ना, हाँ हाँ, ये लेमन अभी लेमन दीदी का है, और दिखा, ये दि, है दि, रोज दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा रोज। दिखाई ना वीडियो से, कैमरे में। थोड़ा ऊपर करिए, कैमरा दिख नहीं रहा है बराबर। हाँ हाँ, अब दिख रहा है, दिख रहा है। इसमें ये 5-6 किस्म का साबुन है, बकरी का साबुन है, और मतलब ना, और ये तेल है, देखो इधर यहाँ तेल बनाया हुआ अपने, तेल बालों के लिए, बालों की समस्या, ये हाँ जी, बालों की समस्या के लिए अपने इधर जड़ी बूटियों का तेल है ना। अच्छा, ये और किस शैम्पू चीज से बनाया है दीदी? इसमें क्या क्या डाला है? ये इसमें ना, इसमें तो हमारी 16 चीजें डली हुई है ना, जैसे होता है, क्या बोलते हैं उसको, ब्यूल होता है इधर हमारे, बिम्बल, और मतलब ये आसपास की, और अलसी होती है, और मतलब बाहर से कोई चीज नहीं है, गुड़हल के ये देखो गुड़हल के फूल पत्ते, मतलब 16 चीजें इसमें अपने ही घर की अच्छा डाली। अच्छा, जी जी, ये आप हाँ ही जी, खुद ही बना रहे हैं? हाँ जी, तेल साबुन शैम्पू मैं खुद बना रही हूँ, और चुकंदर पाउडर, काली हल्दी पाउडर, और मतलब यहाँ है ये शैम्पू, इधर शैम्पू, बहुत सुंदर। ये इनका रेट भी बताते जाइए, कितने में बेचती है एक बोतल, अगर हमें मंगाना होगा तो कितने में आएगी? बहुत बहुत ये सुंदर, बढ़िया। ये शैम्पू तो 50 रुपए का है ना शैम्पू, और जो तेल है, तेल वो 100 रुपए की है, 100 रुपए का है तेल, और साबुन साबुन 30 रुपए की एक, हर चीज टिक्की ना 30 रुपए की है एक टिक्की।
पर पिछली बार तो आपने 50 में बेची थी, इस बार रेट कम कर दिया क्या? बस बकरी के दूध वाली है ना, वो है थोड़े महंगी, बाकी तो सस्ते जो बकरी के दूध की है ना। हम्म, वो वाली तो महंगी थी। अच्छा, आपके पास बकरी भी है दीदी? हाँ जी, बकरी भी है मेरे नीचे के बकरी। ये काली हल्दी पाउडर, काली हल्दी पाउडर। अच्छा अच्छा। और यहाँ चुकंदर, ये चुकंदर पाउडर है, चुकंदर अपने खेत का अच्छा अच्छा अच्छा। जी। सब नेचुरल फार्मिंग के सारे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट। हाँ जी, हाँ जी। बस ऐसा छोटा मोटा ऐसा काम भी कर लेते हैं ना, मतलब जो हमारे ये यहाँ जो नेचुरल साबुन की चमक है। देखिए हमारे, मुझे ऐसे लगता है हमें एक एक साबुन मंगवानी है और शैम्पू तेल हमारे सुभद्रा बहन जी से बुलवाना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। मतलब ना हमारे यहाँ जड़ी बूटी होती है ना, जड़ी बूटी है हम हमारे इधर, तो इसी का ही बनाते हैं हम, मतलब अपने आसपास जंगल सामान ले आए। तो वो देखो आमले के पेड़, देखो वो देखो आमले लगे हुए इधर। बने सिंह आर्य जी, इसी में चर्चा चलती रहेगी और बने सिंह भैया का हैंड राइज है। तो उनको मैं आमंत्रित करती हूँ आपके साथ संवाद चर्चा करने के लिए। जी जी जी। सभी सदन के देवी महात्मा और आत्माओं को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा विषय तो यह है कि जितने भी सदन के साथी हैं, उन सभी से निवेदन है कि अब के क्षेत्र में चना और मसूर का भूसा यदि किसी के संपर्क में या जानकारी में हो तो हमको अभ्यारण के लिए खरीदना है। तो इस चीज़ को हमें अवगत कराएं आप, वो रेट भी बताएं कि क्या रेट में मिल सकता है, तो वहाँ से हम ट्रक भरवा के मंगवाना चाहते हैं अभ्यारण के लिए। ठीक है सर, हमारे तो इधर होता नहीं है चने का मतलब पर गेहूं वगैरह तो नहीं, होता सदन है। के सभी साथियों को बोला है मैंने, सदन के सभी साथियों को ये जानकारी मुझे अवगत कराएं आपके क्षेत्र ठीक है, में जहाँ जहाँ भी भूसा मिले चने और मसूर ठीक। का। बनय सिंह जी, थोड़ा अभी अशोक पटेल जी से संपर्क करिएगा। वो आपके यहाँ पर एक बड़े रकबे में चना लगा हुआ है, बहुत लंबा रकबा है, तो उनसे संपर्क करिएगा। अशोक पटेल जी आपकी शायद मदद कर पाएंगे कि बहुत लंबे रकबे में चना उनके उधर मिल जाएगा। जी जी। नमस्कार जी, मैं जी डीडी शर्मा हिमाचल प्रदेश से। सुभद्रा कंवर को मेरा नमस्कार। सुभद्रा कंवर जी एक नमस्कार सर। सुभद्रा कंवर जी ये हमारे जिला सोलन के एक ऐसे दूरदराज क्षेत्र से संबंध रखती हैं जो ये बहुत विकट क्षेत्र है, और ये इनके साथ हमारा कृषि विज्ञान केंद्र में जब मैं जॉब करता था, इनके साथ हमारा संपर्क लगा रहता था। और इनको प्रधानमंत्री का एक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ था आईसीआर में, इनके साथ इनको भी साथ हम 100 किसानों को भ्रमण के लिए ले गए थे। उसके बाद से ही इनसे हमारा बनता। और ये जो सुभद्रा कौर जी और आवाज कट रही किसानों है। को हिमाचल प्रदेश के किसानों को ये प्रशिक्षण देती है। हाँ, तो मैं पूरी आवाज नहीं आ रही ना पूरी? हेलो हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, हेलो। अब आ रही है, आ रही हाँ, अब अरे आ सर, रही है, बोले। आज मैंने इसमें एक नए महिला को जोड़ा है, उनका नाम है सीमा शर्मा। तो वो भी जुड़े हैं, उसमें ये भी इसी तरह का काम कर रहे हैं कि इसमें प्राकृतिक खेती के साथ इन्होंने जो आत्मा प्रोजेक्ट है उससे साथ जुड़े हैं कई वर्षों से। तो ये जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा जिला है। वहाँ उस जिले में ये कृषि सखी, पशु सखी बहुत सारे कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। स्वयं भी ये बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है। तो अगर सीमा जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो वो भी अपना परिचय और क्या क्या कर रहे हैं 2-3 मिनट का अपना वक्तव्य दें।
सीमा शर्मा जी। प्रणाम। मेरा नाम सीमा शर्मा है। जैसे कि आपको बता दिया है हमारे डॉक्टर साहब जी ने, डीडी शर्मा जी ने, तो हम भी यहाँ पे अपने एरिया में हमने भी क्लस्टर बनाया हुआ है और इस क्लस्टर में हमने 125 लोग ले रखे हैं और साथ में जो हमारे पड़ोसी हैं वो भी हमारे से सीख रहे हैं कि प्राकृतिक खेती कैसे की जाए। वैसे तो हमने अपने किचन गार्डन तक अभी इसको रखा है कि अपने ही परिवार को अगर हम सुरक्षित रखें खान पान से तो नई पीढ़ी भी बीमारी से बच जाएगी और हम लोगों को भी कोई बीमारी नहीं आएगी। तो ये अच्छी चीज है प्राकृतिक। और ये देखो जीरो बजट है इसका। देखो किसी किसी से हमको खरीदना नहीं पड़ रहा है कुछ और ना हम अपने खेतों में केमिकल पा रहे हैं। तो जैसा कि मैडम सुभद्रा जी ने भी कहा है कि वे जीवामृत, घनजीवामृत, 10 पर्णी, लस्सी खट्टी, ये जो हम स्प्रे करते हैं तो इस शुरू में तो हमको थोड़ा दिक्कत पड़ा। शुरू में इतनी वो फसल नहीं आई क्योंकि खेत जहरीले हो चुके हैं, क्योंकि इसमें काफी केमिकल डाला हुआ है। तो कुछ तो भगवान ने प्रकृति से ही थोड़ा, बारिशों से ही थोड़ा प्रकृति को शुद्ध कर दिया है। तो अब हम जो इसमें डाल रहे हैं तो उसका परिणाम निकल रहा है कि खेतों में अच्छी फसल आ रही है। घर में ही गाय है, घर में ही गोमूत्र है और घर से ही हम इसको प्रोडक्ट को बनाते हैं। और जैसे कि हम 125 क्लस्टर में हैं तो 125 लोगों ने प्राकृतिक का काम करना शुरू कर दिया है। ऑर्गेनिक सारी हमारी चीजें हैं और जो हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं प्राकृतिक खेती से वो भी हम बाजार तक भेजते हैं, उसमें भी इनकम साधन बनती है हमारी। तो अभी मैं नई नई जुड़ी हूँ, सबको योगा इसमें सबका अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और आगे भविष्य में जो जो हमारे साथ अच्छी अच्छी जो बातें होगी तो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। और जो योगा में जो योग करते हैं इससे तो वैसे ही शरीर स्वस्थ रहता है और उसके साथ साथ अगर हम खान पान भी अच्छा कर ले तो और बेटर रहेगा हमारा शरीर। तो आज मैं इतना ही आपके साथ शेयर कर पाऊंगी, फिर आगे मैं प्राकृतिक खेती में भी आपको फील्ड में दिखाऊंगी कि हम किस तरह से अपनी खेती में जीवामृत, घनजीवामृत, 10 पर्णी की स्प्रे किस तरह से कर रहे हैं। तो मैं आगे वाले इसमें आपको जरूर बताऊंगी। इसी के साथ मैं सभी का अभिनंदन स्वागत करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी जी बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे आदरणीय डीडी शर्मा जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने डीडी शर्मा जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको उन्होंने जोड़ा और हम निश्चित आपको एक बार पुनः मुख्य वक्ता के रूप में आकर सुनेंगे। और मैं अभी कुसुम दीदी का हैंड राइज है। आदरणीय कुसुम दीदी, आप जी संवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त सदन को प्रणाम और आदरणीय सुभद्रा जी, आदरणीय सीमा जी को भी प्रणाम। मेरा बस छोटा सा प्रश्न था सुभद्रा जी से कि आप चुकंदर और हल्दी का पाउडर कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं? हम ना मतलब हल्दी खेतों से ले आनी या चुकंदर खेतों से ले आना और उनके छोटे छोटे पीस करके मतलब करने उनके। और हमारे ना इधर घराट है, घराट मैंने बताया नहीं अभी आपको, तो उसमें हमारे को पीसने छाव में क्या ग्रांट मतलब? घराट पंचक्की बोलते हैं अच्छा उसको। पंचक्की, अच्छा जी। तो उसमें हमने उसकी पिसाई करनी है और छाव में सुखाना है उसको, मतलब लाके ना धो के छाव में सुखाना और उबालना नहीं है। कई करते हैं ना कि उबालते या गर्म करते, तो ऐसा नहीं करना, कुछ नहीं, बस छाव में सुखा के और घराट में पीसना है, बस बन गया पाउडर। फिर उसका उपयोग आप खाने वगैरह में खाने में करते हैं, मतलब किसी रूप में? हाँ मतलब कुछ हल्दी तो ऐसी है ना बीमारियों के लिए, जैसे काली हल्दी है तो बीमारी, वो बीमारी की। और एक दूसरी हल्दी है दूध में पीने की है और एक खाने की भी है हल्दी, जो मतलब हम नेचुरल खाते हैं ना, वो हल्दी है। बाकी
चुकंदर है जब होता नहीं है ना, मतलब 12 महीने तो होता नहीं है ना, तो हाँ, पाउडर 12 महीने नहीं होता जी। उसका पाउडर मतलब 2 लीटर की बोतल में 1 चम्मच सिर्फ, तो सारा दिन पियो आप। खून की कमी के लिए बहुत कम, मतलब बीमारियों के लिए होता है ना चुकंदर पाउडर भी। जी तो जी। तब तो उसको आपके आपके ये वाले उत्पाद जैसे तेल बताया आपने, वो बताया, तो वो कहाँ मार्केटिंग कहाँ कहाँ से मिल सकता है? आप लोगों के वहां से आप कुछ कुरियर से भेजते हैं या हाँ कहीं मार्केट हाँ जी, हाँ जी, में, नहीं जैसे मेरे यहाँ दिल्ली वगैरह में ये लगता है हमेशा, ऑर्गेनिक उसका मार्केट लगता है समय समय पे, तो आपके उत्पाद वहां पर आते हैं? क्योंकि वहाँ उत्तराखंड से आते तो हैं बहुत से, देखा है मैंने। नहीं, हिमाचल से, हम तो हिमाचल से है ना, जी तो जो भी मेरे उत्पाद होते हैं ना, वैसे तो यही मतलब चल जाते हैं। और कुछ एक मेरे उत्पाद जर्मन भी जा रहे हैं ना, तो उसका हमारा FPO जैसा बना हुआ, तो वो भेजते हैं। और कुछ मतलब बाहर भी जा रहे हैं वैसे मेरे उत्पाद, तो मैं ऐसे कोरियर भी करती हूँ मैं, मतलब बाहर के उत्पाद भेजने हो ना, कहीं अच्छा। दिल्ली भेजना हो या और महाराष्ट्र। यहाँ लोकल कुरियर भी कर सकते हैं आप? लोकल कहाँ को लोकल मतलब यहाँ जैसे इधर तक हम, मतलब इधर मध्य प्रदेश में, दिल्ली में इधर ही मंगवाएं आपसे तो? हाँ, यहाँ भी करती हूँ मैं लोकल, मतलब जाते हैं मेरे, मध्य प्रदेश भी जाता है मेरा सामान। और कई बहुत जगह जा रहा है यहाँ भी कोरियर करके। चलिए, तो आपका एड्रेस आपका एड्रेस वगैरह दीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई आपको, आप पहाड़ों में रह के इतने अच्छे सब काम कर रही हैं। बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद आपको, और बहुत शुभकामना। आपका काम बहुत बढ़े आगे, और आप सबका स्वास्थ्य के लिए दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रणाम। आप अपना वो एड्रेस पता या तो इसमें दे दीजिए, रंजना दीदी के माध्यम से इसमें ग्रुप में डलवा दीजिए, जैसे भी होगा। तो आप ना, मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है दीदी अच्छा, जी, और इसी के ऊपर आपने भेजना है मेरे को एड्रेस, तो मैं उसी के ऊपर भेज दूंगी आपको सामान। क्योंकि यहाँ आपके उत्पाद, अभी दिल्ली से बात कर रही हूँ, दिल्ली में इस प्रकार के उत्पादों की बहुत डिमांड है। यहाँ आसपास भी ये सारे ऑर्गेनिक, और खास करके जैसे आपने तेल, साबुन और ये पाउडर का जो बताया, तो यहाँ पर कुछ डिमांड है ऐसा मैं देखती हूँ। तो आपके उत्पादों को थोड़ा सा इकट्ठे मंगवा सकते हैं हम, ऐसा। जी, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। मैं भेज लेना अपने एड्रेस में, भेज दूंगी, तब भेजती हूँ। दिल्ली भी जाता है मेरा सामान। जी 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 जी। हाँ जी, आपका नंबर शेयर कर दीजिएगा। मेरा नंबर सर 98 164 एक मिनट रुकिएगा, मैं नोट ही कर ले रहा हूँ उसको। 98 164 75 747 75 747 47। 47। किस नाम से करना है इसको सेव? सुभद्रा कंवर। जी। हाँ जी, इसके ऊपर आप ना मेरे को हेलो हेलो व्हाट्सएप। हेलो हाँ हेलो जी, सुभद्रा बहन जी, दोबारा उसका अपना नंबर बताना जरा। 98 174 कितना बताया? 64 64 98 164 हाँ हाँ, नेक्स्ट 75 75 747। 75 747। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन कुसुम दीदी। आज के हमारे मुख्य वक्ता बहन सुभद्रा जी से आपने चर्चा की, आपका मैं धन्यवाद। और मैं अभी आगे आदरणीय सम्माननीय श्री पवन कुमार सर को कुछ मिनटों के लिए आमंत्रित करती हूँ संवाद करने के लिए। जी, आदरणीय पवन कुमार सर। जी, धन्यवाद। और आज की हमारी मुख्य वक्ता सुभद्रा जी को पुनः इस योगाहार के मंच में स्वागत है उनका। बहुत धन्यवाद सुंदर जी, बहुत जानकारी दी है, धन्यवाद। बहुत सुंदर जानकारी आपने दी, अपने खेतों को दिखाया, अपनी चीजों को, बाकी सब चीजों को दिखाया। एक दिन जब आने वाले समय पर हम आपको फिर से बुलाएंगे, वो घराट जरूर दिखा दीजिए, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, उनको जब घराट देंगे तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या चीज हो गई है।
लेकिन ये अच्छा घराट अच्छा। जो है, पर्वतीय क्षेत्रों के बहुत ही उत्कृष्ट जो है नमूना है इंजीनियरिंग का, इंजीनियरिंग कह देंगे मैं इसको, बता देती हूँ अभी देखो। करते हुए आपको हाइट का उपयोग करते हुए, और जो अनाज उसमें से आपका निकलता है, जो पिसता है, हाँ उसकी जी गुणवत्ता बहुत ही सुंदर होती है। उसमें जितने भी कण हैं, जिसको हम कोल्ड प्रेस्ड जी, आजकल बहुत कहते हैं, इसी तरह से ये वो तो घराट जीवन के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में, उत्तराखंड और हिमाचल में विशेष रूप से जहाँ का उपयोग होता है, वहां पर बहुत अच्छी तरह से वो पानी इसका से ही चलता है ना, तब पंचक्की पानी से ही चलती है ना। बहुत ही अच्छा तरह से हाँ जी उसका हाँ जी हाँ जी। तो एक दिन आप जरूर दिखाइएगा। दूसरा मेरा एक सुझाव है, सब लोगों की बड़ी उत्सुकता है, मेरी भी उत्सुकता है, तो हाँ उसका जी क्या है कि आपने नंबर तो अपना दे दिया है, लेकिन हाँ सब जी लोग आपसे बात करेंगे, अलग अलग रेट पूछेंगे, अलग अलग उत्पाद भी आप बताते बताते थक हाँ जी जाओगे। मेरा एक हाँ जी। सुझाव है कि आप एक पन्ने में जितने भी उत्पाद हैं उनको आप टाइप कर लीजिएगा। एक तो सरल तरीका ये है, उसमें अच्छा क्वांटिटी लिख लीजिएगा कि माना जाए चुकंदर का पाउडर 100 ग्राम और अच्छा। इसकी कीमत इतनी, और उसके अंत में अपना जो ये देखो। क्यूआर कोड है ना अपना गूगल पे का, उसको भी हाँ दे जी दीजिएगा, जिससे कि जब लोगों को लेना की जरूरत पड़े तो आपको पहले पेमेंट करें, उसमें उत्पाद को खुद चयन करें और आपको व्हाट्सएप कर दें। तो उससे आपका सबका जी समय बचेगा और सबको ये हो गया। ये तो पहला चरण हो गया। दूसरे चरण में आप अपने उत्पादों का एक फोटो भी उसके साथ लगा सकते हैं, और उसको भी प्रिंट करने की भी जरूरत नहीं है, उसको भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और फिर उसके आधार पर भी लोग आपसे ले सकते हैं। क्यूआर कोड अपना जरूर दे दीजिएगा। तीसरा ठीक। तरीका है कि इसी व्हाट्सएप में आप सारे उत्पादों की फोटो, उसकी क्वांटिटी, वो व्हाट्सएप मार्केटिंग का जो ये देखो ये घराट, यहाँ यहाँ है घराट, पर अभी चलन हुआ ना। दिखाइए दिखाइए, ये देखो आप दिखाइए दिखाइए, घराट दिखाइए, ये फोटो देखो। खोल दीजिए, वीडियो खोल दीजिए, वीडियो नहीं खुला है। अच्छा क्या तो सीट क्या है, क्या होगा सर इसको। इसकी खुद की फोटो लगवाइए पैकेट में। हाँ हाँ, ये बहुत सुंदर विचार है कि जापान वो जापान में अपनी स्वयं की फोटो लगाते हैं सर, वहाँ जो जैविक जरूर, करते हैं वहाँ पे बहुत ही अच्छा रहेगा इसमें। तो इस तरह से स्वयं ये की कार्य करते फोटो हुए होना। वो अपना घराट दिखा रही है, घराट की वीडियो नहीं आ पा रहा है। तो मैं कह रहा था कि इस तरह से आप अपने मार्केटिंग को एक बेहतर तरीके से करते हुए, और कुसुम जी ने जो बताया है कि उनके वहां पर बहुत सारे लोगों की इच्छा है, तो कुसुम जी भी उनके बिहाफ पर मार्केटिंग करने की व्यवस्था के बारे में सोच सकती है, कि उनके बिहाफ पर अगर आप लोगों को बता दें और उनके कुछ उत्पाद सुभद्रा जी के और कुसुम जी के बीच में आदान प्रदान हो जाए, कुछ ले लें, कुछ सैंपल आ जाए, तो उसको दिखा करके वहां पर क्या वो लोकल लेवल पर मार्केटिंग कर सकते हैं। जी जी सुभद्रा जी, फोटो वीडियो नहीं खुला आपने? ये क्या हो गया इसको अब ये खुल कैसे खुलेगा अब। इसको जरा सी इधर इधर हिल जाइएगा तो हो सकता है वो नेटवर्क नहीं आ रहा हो। नहीं, वीडियो का एक आइकॉन बना है, उसको 2 बार क्लिक कर दीजिएगा, कभी कभी हो जाता है फिर वैसे। तो कर रही हूँ। अब वो वीडियो वाला जो है उसको आप टच करेंगे तो ये खुल जाएगा। नहीं कुछ और ही हो गया इसमें अब नहीं कोई हो नहीं, गया, आ रहा आपको है। फिर आपको फिर से बुलाएंगे ना, फिर से आप खाली ठीक घराट ठीक है जाइएगा। बंद करके चालू कर लो ना एक बार म्यूट होके। तो ये हाँ, वो फिर से आप ज्वाइन करेंगे तो शायद उस समय खुल खुल जाएगा। तो ये घराट बहुत ही अद्भुत है, अद्भुत तरीके से है, और हाँ, ये अभी खुल गया था, वो फिर ज्वाइन होके फिर बंद हो गया सर। हम्म, मैंने तो एक घराट में ऐसा भी देखा कि एक तो ये पत्थर से पिसते हैं ना, पत्थर की चक्की होती हैं, तो ऊपर से जो होता है ना जिसमें कि वो अनाज भरा रहता है, तो वो मैंने एक जगह पर ऐसा देखा, बड़े दूर जगह पर मैं गया था, वहां पर वो घराट के ऊपर जो जिसमें अनाज भरा रहता है, वो आपके लौकी का जो वो होता है ना, वो हो जाता है, बच जाता है, उससे उसने बना रखा था उस व्यक्ति ने। तो आप सोचिए कि लौकी का इतना बड़ा, जिसमें कि 2 3 4 किलो
अनाज उसमें आ जाए। इतना बड़ा लौकी थी और उसमें वो छेद बना करके उसके थ्रू वो अनाज के दाने उस घराट के चक्कियों के बीच में कर रहे थे और पीछे से जो है पानी जो है उससे सारी चीजों को घुमा रहा था और उसका आटा हाँ जी, बड़ा हाँ अच्छे जी। तरीके से सामने निकल रहा था उसमें। बस ऐसा ही जी। है जी सर, ये तो बेकर तो कुछ चल नहीं रहा है काम। ऐसा ही है जी, पत्थर से पीसते हैं ना, पानी ऊपर से गिरता है। हाँ हाँ, जी जी जी। हाँ जी। तो इस तरह से ये घराट की बहुत ही अच्छी महिमा है और मतलब बहुत ही सुंदर। कभी हमें मौका मिले पर्वतीय क्षेत्र में आने का। आजकल क्या हुआ है कि पहले के मुकाबले पानी के स्रोत कम हो गए हैं, तो घराट का भी चलन कम हो गया और घराट घाटी वाले क्षेत्र में होते थे जहाँ पानी ज्यादा मिलता है। तो जब पानी कम हो गया या वो घराट सीजनल हो गए, तो गर्मियों के महीने में तो घराट पहले बंद होना शुरू हुए। फिर उसके बाद धीरे-धीरे वो पता लगा कि ऊपर का जंगल भी काट दिया, तो पानी और कम हो गया। लेकिन जहाँ-जहाँ पर घराट अभी बचे हुए हैं, वहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से अभी भी वो कार्य कर रहे हैं। और ये एक ऐसी संस्कृति है जिसको हमें बचाने की ज़रूरत है। जैसे हम बीजों को बचा रहे हैं, वैसे हमें जंगल बचाने हैं। जंगल बचेंगे तो हमारे घराट भी बचेंगे और हमारा भोजन भी अच्छा रहेगा। तो बहुत सुंदर हम उसको अब उसको आप फ़ोटो ले लीजिएगा, मेरे अनुरोध है सुभद्रा जी से। अब ये केवल आप फ़ोटो ले ठीक है लीजिएगा। सर। जी, उसके बाद अब सर मैं, अब कितना टाइम रहा होगा? कोई अब नहीं, बस कोई 5 नहीं। मिनट, 2 मिनट ही रह गए, कोई बात नहीं है सुभद्रा हाँ, जी। अच्छा अच्छा, आप अब आनंद से इनको लगा हुआ ना पशुओं को कि मेरे को, हमारे को बाहर निकालो, भेड़ बकरियों को। आप बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, आप निकाल दीजिए उनको, और आप हाँ, कोई बात नहीं। लेफ्ट भी हो सकती है, कोई बात नहीं। हाँ और जी। अगर समय होगा आप अपना फ़ोटो और वीडियो भी बना करके ग्रुप में डाल देंगे, तो उसको भी हम देख लेंगे। फिर एक दिन हम ठीक है, फिर से इसको ठीक है सर। देखेंगे। जी, हाँ ठीक है सर। ठीक है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ठीक है। जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। सुभद्रा जी, अगर बकरियां चराने की अगर कोई वो हो तो हमारे यहाँ एक व्यक्ति हैं जो चराने के लिए इच्छुक हैं, तो कहिएगा तो अच्छा, जरूर भेज देंगे। रंजना जी इस लिए प्रयास कर रही हैं कि हम भी बकरी भेड़ बकरी चराएं और बढ़िया घाटों में जाएं। ठीक है ठीक है। बहुत अच्छा है। आ हाँ, जाओ। मुझे कोई काम ही नहीं है, मैं जा सकती हूँ हमारे सुभद्रा बहन जी हिमाचल प्रदेश में। हाँ जी, हाँ जी, बहुत चलिए, बहुत मोस्ट वेलकम, वेलकम आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय थैंक यू। पवन कुमार सर आपका। और हमारी बहन, आप अब लेफ्ट हो जाइए, कोई बात नहीं। ठीक ठीक है। ठीक है, अब हाँ इनको ना चलिए। बहुत वो लगी है कि जो भी आपको पवन सर ने कहा है कि वीडियो और ये अपना जो रेट वगैरह, ये सारे फोटोज, ठीक है ये आप व्हाट्सएप में दिनेश भैया को, नहीं तो मेरे को आप भेज सकती है, ठीक है? ठीक है ठीक है जी। ठीक है जी। सभी को प्रणाम। ओके, अब मैं ना इनको कर लेती हूँ बाहर अंदर। जी चलिए, बहुत ही सुंदर हमारी ऊर्जावान बहन सुभद्रा जी के साथ हमने आज लाइव चर्चा की, और उन्होंने बहुत अच्छे से अपने खेती का किस तरह से विकास कर रही है, प्रगति कर रही है, और मार्केटिंग भी कर रही है, और नए नए प्रोडक्ट भी बना रही है। तो इस तरह से हमने आज उनको देखा, और देखकर हमें ऐसे लग रहा है हमारी कुसुम दीदी भी उनको सहयोग करने वाली है। इसी तरह हम भी थोड़ा थोड़ा उनका प्रोडक्ट जो है वो देख सकते हैं। अगर नेचुरल है पूरे तरह, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे, तो मार्केटिंग के बारे में भी हो जाएगा। और अब हम चलते हैं, किसी के कोई प्रश्न नहीं है, कोई संवाद नहीं है, तो मैं आदरणीय रामकृष्ण भैया से निवेदन करती हूँ, बहुत दिनों के बाद जुड़े, कि वो आज की इस कक्षा को विराम देने का कष्ट करें। जी आदरणीय रामकृष्ण भैया। जी, सदन में पधारे आजकल जी, एक मिनट रामकृष्ण भैया, आपको भी अब मंच पर आना है, और ना कि चर्चा करनी है। आपका प्रोजेक्ट जो हो गया है, बन चुका है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देनी है, और आप भागते रहते हैं, तो आज आए हैं, तो आप कल आमंत्रित है अपनी चर्चा के लिए। जी जी, आप रंजना जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपसे मैंने एक निवेदन किया था कि आपने वो मेरा एक मोबाइल खराब होने के कारण मैं ग्रुप से लेफ्ट हो गया था, तो अभी तक आपने जोड़ा नहीं है। अगर आप ग्रुप में जोड़ देंगे तो मेरी जो एक्टिविटी है, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सभी लोगों को मैं शेयर कर पाऊँगा।
अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि रघुवंशी भैया गायब हुए, तो कहाँ गए, अज्ञातवास बिता रहा था। तो काफी प्रोजेक्ट मेरे पूरा हो गए, नर्मदा मैया ने मुझे सेवा करने का अवसर दिया है। तो मेरे मैक्सिमम प्रोजेक्ट नर्मदा के किनारे ही चल रहे हैं, जिसमें और कुछ 4 लेन के ऊपर भी हैं। तो कोई भी विजिट करना चाहे कि अभी हम कैसे कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें मैं शेयर करता रहूंगा आप लोगों को। जो नई नई वेराइटियों पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो रेड डाटा बुक में कुछ चीजें चली गई हैं विलुप्ति की कगार पे, उनको संरक्षण का काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में सब लोगों को पता चलेगा। तो आपसे निवेदन है, आप मुझे ग्रुप में जोड़ दें। और आज ग्रुप में जो भी पधारे हैं, हमारी पहाड़ी बहन सुभद्रा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सदन में जो भी उपस्थित हुए, जिन लोगों ने जानकारी को ग्रहण किया, जिन जानकारी दी, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और अभी मैं नेक्स्ट, जैसे ही आप मुझे ग्रुप में जोड़ देंगी, तो मैं जो कुछ चीजें हैं जो इतने दिन में अब हम लोगों ने संरक्षित की हैं, कुछ नए काम कर रहे हैं, उसके बारे में आप सबको अवगत कराएंगे जी। सभी को ओम प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामकृष्ण भैया आपका, और पूरी टीम हिमाचल प्रदेश से जुड़ी, मध्य प्रदेश से जुड़े, महाराष्ट्र से जुड़े, आप सबका मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। जी वो कल मिलते हैं पूरी ऊर्जा के साथ, नए योग शिक्षक, मुख्य वक्ता, नई चर्चा के साथ योगाहार सत्संग में। तब तक सबको जय श्री राम। रंजना बहन जी को मेरा नमस्कार। जी जी नमस्कार पिंकी देवी जी। मैम तो मेरा भी थोड़ा फोन खराब हो गया था और इस वजह से मैं ग्रुप से लेफ्ट हो गई थी, तो प्लीज आप मुझे भी ग्रुप में जोड़ दीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। रंजना बहन, ये दोनों आवेदन है ना, स्वीकार कर लीजिएगा, बहुत दिन से पेंडिंग पड़े हुए। दोनों को रेगुलर जुड़ना है, रेगुलर आना है, तब वो नाम जुड़े जाएंगे। मैम मेरा थोड़ा सुबह का शेड्यूल जो है थोड़ा